अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में गवर्नर कोटा एमएलसीज मोहम्मद अजहरुद्दीन और कोदंडाराम की हलफ बर्दारी, सियासी बेयकीनी का खात्मा। अगर लोकसभा में बीआरएस के अरकान होते तो तेजस्वी सूर्या को मौजरत ख्वाही पर करते मजबूर। तश्कील तेलंगाना से मुतालिक बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी का इजहार। तेलंगाना भवन में अहम इजलास, पार्टी सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का खिताब। बीआरएस कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम जमात, तेलंगाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा जदोजहद की जरूरत। तेलंगाना भवन में बीआरएस की 26वीं यौम तासीस पर केटीआर का पुरजोश खिताब। तेलंगाना में खाद डीलर्स का एहतजाज, मसाइल के हल तक बंद जारी रखने का इंतबा। तेलंगाना भर में तेल और एलपीजी गैस के ज़खायर वफर मिकदार में मौजूद, आवाम को तशवीश में पड़ने की जरूरत नहीं। तेलंगाना में पेट्रोल डीजल की किल्लत पर हुकूमत का बयान। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में जाफर हुसैन महराज का सईदाबाद में बड़ा फलाही इक़दाम। 244 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम, 2 करोड़ से ज्यादा इमदाद पहुंचाई गई मुस्तहकीन तक। बिरयानी के बाद तरबूज खाने से 4 अफराद तलाक, चंद घंटों के अंदर पूरे खानदान की मौत। मुंबई में दिल दहला देने वाला वाकया आया पेश। और ईरानी वजीर खारिजा का रूस का दौरा, सदर व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में गवर्नर कोटे के तहत नामजद करदा एमएलसीज वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम ने हलफ उठा लिया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने दोनों को हलफ दिलाया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी समेत मुतादिद वज़रा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से गवर्नर कोटे के तहत एमएलसीज की तकर्रुरी का मामला तातुल का शिकार था। रियासती काबीना की मंजूरी के बावजूद फाइल गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिमा रही, जिसके बाद वजीर अजहरुद्दीन के ओहदे पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी, क्योंकि वो असेंबली के किसी भी ऐवान के रुकन नहीं थे। हालात ऐसे बन गए थे कि अगर 30 अप्रैल तक वो किसी ऐवान के रुकन ना बनते तो उन्हें वजारत इस्तीफा देना पड़ता। ताहम इस नाजुक सूरत हाल में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कोदंडाराम और अजहरुद्दीन के नामों को मंजूरी देते हुए उन्हें कानून साज कौंसिल का रुकन नामजद कर दिया, जिसके बाद बाकायदा हलफबर्दारी अमल में आई और सियासी बेयकीनी का खात्मा हो गया। बीआरएस सरबराह वो साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के रुकन पार्लियामान तेजस्वी सूर्या पर शदीद तनकीद की। वाज़ेह है कि तेजस्वी सूर्या ने हदबंदी बिल पर बहस के दौरान तबसरा किया था कि जिस तरह बरतानवी राज में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग किया, इससे भी बदतर तरीके से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलहदा किया गया। तेजस्वी सूर्या के बयान पर केसीआर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। वो तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन के अहम इजलास से खिताब कर रहे थे। केसीआर ने कहा कि लोकसभा में मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय के बशमूल रियासत तेलंगाना के 16 एमपीज मौजूद थे, ताहम किसी ने भी एतराज नहीं किया। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगर बीआरएस के अरकान वहां मौजूद होते तो तेजस्वी सूर्या के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा कर देते। केसीआर ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस और बीजेपी के 16 एमपीज तेलंगाना में पैदा नहीं हुए? क्या उनमें जज्बा तेलंगाना नहीं है? उन्होंने तेजस्वी सूर्या के बयान की मजम्मत न करने पर तेलंगाना के 16 अरकान पार्लियामेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केसीआर ने कहा कि अगर लोकसभा में बीआरएस का एक भी रुकन होता तो हम लोकसभा में तेजस्वी सूर्या को मौजरत ख्वाही के लिए मजबूर करते। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के अरकान लोकसभा पर खामोशी और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। केसीआर ने कहा कि एक वक्त था जब रियासत तेलंगाना को ज़राई शोबे के बशमूल तमाम मैदानों में सर फहरिस्त मुकाम दिलाया गया।
ताहम मौजूदा हुकूमत जमीनात पर कब्जा और गरीबों के मकानात को मिसमार करने से सर-ए-फहरिस्त मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत धान की खरीदी में भी नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइब देखकर दुख होता है। केसीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़रा के बयानात को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि उनकी बातें सुनकर अफसोस होता है। इजलास में हाल ही में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले सीनियर कांग्रेसी कायद व साबिक रियासती वजीर जीवन रेड्डी का बीआरएस की आमेला कमेटी से तारुफ करवाया गया और जीवन रेड्डी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। इजलास में कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव के अलावा अरकान आमिला, अरकान मुखन्निना, अरकान राज्यसभा के अलावा साबिक वज़रा बशमूल मोहम्मद महमूद अली व दीगर ने शिरकत की। इजलास से कबल मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस सरबराह केसीआर को इमाम जामीन बांधा। इस मौके पर यूथ लीडर बीआरएस मोहम्मद फुरकान अहमद भी मौजूद थे। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के 26वीं यौम तासीस की तकरीबात निहायत जोशो खरोश के साथ मुनक़द की गई, जिनमें पार्टी के सरबराह केसीआर ने शिरकत की। तेलंगाना भवन पहुंचने पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने उनका पुरतिपाक इस्तकबाल किया और नारेबाजी के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर केसीआर ने तेलंगाना तली के मुजस्समे पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। उनके हमरा दीगर सीनियर कायदीन ने भी मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया। तकरीब में पार्टी के सरकर्दा रहनुमा, कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक रही, जिन्होंने यौम तासीस को भरपूर अंदाज में मनाया। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के 26वीं यौम तासीस की तकरीबात निहायत जोश खरोश के साथ मुनक़द हुई, जहां पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर कारकुनान ने जय केसीआर, जय तेलंगाना के नारे बुलंद किए। अपने खिताब में केटीआर ने कहा कि बीआरएस एक ऐसी जमात है जो कुर्बानियों और जदोजहद की मजबूत बुनियादों पर कायम हुई है। उन्होंने कहा कि दहाइयों तक नाइंसाफी का शिकार रहने वाली कौम ने जिस परचम को बुलंद किया, वही गुलाबी झंडा आज अवाम की उम्मीदों की अलामत है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 25 साल कबल गुलाबी परचम बुलंद किया और तवील जदोजहद के जरिए तेलंगाना की आवाम को मुत्तहद करते हुए रियासत के क़याम को मुमकिन बनाया। अवाम ने जब इख्तिदार सौंपा तो गुज़िश्ता 10 बरसों में रियासत को तरक्की की राह पर गामजन किया गया। केटीआर ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2.5 साल के दौरान बद इंतजामी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मजलूम तबकात की आवाज़ सिर्फ बीआरएस है और यही जमात अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुत्तहद होकर रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। केटीआर ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना को बचाने के लिए एक बार फिर भरपूर जदोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने 2028 में केसीआर को दोबारा वज़ीर आला बनाने के अज़्म का इजहार किया और पार्टी कारकुनान को मुत्तहद होकर आगे बढ़ने की दावत दी। तकरीब के अख्तिताम पर उन्होंने पार्टी कारकुनान, सोशल मीडिया रज़ाकारों, सहाफ़ियों, शोहरा, फनकारों, मुलाजिमीन और अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रियासत की तामीर नौ के लिए सबको दोबारा खुद को वफ़्क़ करना होगा। దశాబ్దాలుగా దగాకు గురై అన్యాయానికి గురై నెత్తురు మండిన ఒక జాతి ఎత్తిన జెండా గులాబీ జెండా. సరిగ్గా 25 సంవత్సరాల కిందట త్యాగాల పునాదుల మీద ఆనాడు తనకు అప్పుడున్న పార్టీ ద్వారా సంక్రమించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి, శాసన సభ్యత్వానికి, అట్లాగే పార్టీలోని రాష్ట్ర బాధ్యతలకు అన్నిటికీ కూడా గుడ్ బై చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే ఒక స్వీయ రాజకీయ శక్తిగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎదిగితేనే ఈ ప్రాంత సమస్యలకి చరమగీతం పాడొచ్చు, శాశ్వతంగా ఈ ప్రాంతం గతంలో ఏదైతే సిరి సంపదలతో తొలతూగిందో అట్లా మళ్ళీ ఉద్భవించవచ్చు అనే ఆలోచనతో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఆనాడు 25 వసంతాల కిందట పార్టీని ఏర్పాటు చేసి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఇచ్చిన ఆశ్రయం.
तेलंगाना में फर्टिलाइज और बीजों के डीलर्स ने अपने मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए दुकानें बंद कर दी। रियासती सदर नागोरला वेंकना ने बताया है कि यह बंद ऑल इंडिया एसोसिएशन की अपील पर किया जा रहा है। वारंगल जिले में डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम शिवनगर की साई कन्वेंशन हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर वेंकना ने इल्ज़ाम लगाया है कि खाद कंपनियों की जानिब से FOA फराहम न करने की वजह से डीलर्स को मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर प्राइवेट सप्लायर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि डीलर्स को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और गैर जरूरी लिंक प्रोडक्ट्स को खत्म किया जाए। वेंकैया ने खबरदार किया कि अगर जल्द फैसला ना लिया गया तो रियासत भर में बंद को मजीद तेज किया जाएगा। मरदमशुमारी 2027 के तहत जिला जगतियाल में खुदी इंदिरा सेल्फ एनोमिनेशन के अमल का आगाज कर दिया गया है। इस बात की इतला जिला कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने दी। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर ने ओहदेदारान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि मरदमशुमारी 2 मराहिल में अंजाम दी जाएगी। पहले मरहले में 11 मई से 9 जून तक मकानात की गिनती हाउस लिस्टिंग की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में आबादी की गिनती मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ और दुरुस्त आदाद शुमार जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स को तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल से 10 मई तक अवाम को खुद ही इंदराज का मौका फराहम किया गया है। जिले भर के अवाम से अपील की गई है कि वो जोशो खरोश के साथ इस अमल में हिस्सा लेते हुए अपनी क्वाइफ ऑनलाइन दर्ज करें। इससे कबल मरदमशुमारी के ओहदेदारान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए खुद ही इंदराज के तरीक़ेकार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में खुसूसी सेल्फी पॉइंट कायम किया गया है। जिला कलेक्टर ने खुद इस सेल्फी पॉइंट का मुआयना किया और तस्वीर खिंचवाई। बारजा एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू BS लता, एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज बी राजगौड़ और दीगर जिला सतही ओहदेदारान ने भी सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर ली। जिला कलेक्टर बी सत्या प्रसाद ने खुद अपनी क्वाइफ ऑनलाइन दर्ज करते हुए खुद ही इंदराज मुकम्मल किया। उन्होंने बताया कि यह अमल महज 5 से 10 मिनट में मुकम्मल हो जाता है और ओहदेदारान वो आमले को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर अपना इंदराज मुकम्मल करें। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो आगे बढ़कर इस अमल में हिस्सा ले और अपनी क्वाइफ दुरुस्त तरीके से दर्ज करें। जिला कलेक्टर ने मजीद हिदायत दी है कि उनके सूती पैगामात के जरिए मरदमशुमारी की अहमियत को आवाम तक पहुंचाया जाए और देही व शहरी इलाकों में इन पैगामात को वसी पैमाने पर नश्र किया जाए। उन्होंने बताया है कि 10 मई तक सरकारी वेबसाइट के जरिए खुद ही इंदराज किया जा सकता है, जिसमें एक खानदान के लिए एक मोबाइल नंबर के जरिए 33 सवालात के जवाब दर्ज करने होंगे। मुकम्मल करने के बाद H से शुरू होने वाला 11 हिस्सों पर मुश्तमिल ID नंबर हासिल होगा, जिसे महफूज रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 11 मई से जब मरदमशुमारी के ओहदेदारान घरों का दौरा करेंगे तो इस ID नंबर को पेश करना होगा और अगर जरूरत हो तो तफसीलात में तरमीम भी की जा सकेगी। आखिर में जिला कलेक्टर ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतों की फलाही स्कीमात आबादी की आदाद शुमार की बुनियाद पर नाफिज की जाती हैं, लिहाजा हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वह मरदमशुमारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। మనకి ఈరోజు సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ అనేది మనకి 26వ తారీఖు రంగానే స్టార్ట్ అవడం జరిగింది. సో ఏప్రిల్ 26 నుంచి మే 10వ తారీఖు దాకా కూడా మనం సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ హౌస్ లిస్టింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో మన బేసిక్ హౌస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనము sc.census.com వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మనం ఫోన్ ఓటీపీ ద్వారా కూడా మనం నమోదు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ఎన్యూమరేటర్స్ అందరూ కూడా వచ్చేటప్పటికల్లా ఈజీ అవుతుంది అండ్ మన డేటా కూడా మనమే ఫిల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి కాన్ఫిడెన్షియల్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రెస్ ద్వారా మేము జిల్లా ప్రజలందరినీ కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ ఏదైతే వెబ్సైట్ లింక్లోకి వెళ్ళి ఓటీపీ ద్వారా రిజిస్టర్ అయ్యి మనం సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ అంతా కూడా చేసుకోవాలని మే 10వ తారీఖు లోపే అంతా కూడా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. भारत राष्ट्र समिति की 26वीं तासीसी तकरीब जिला मुस्तकिल जनगांव के बल्दी वार्ड नंबर 21 और 20 में मुकामी काउंसलरों की जानिब से रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई। वार्ड नंबर 21 में सदर वार्ड कमेटी मंगा रामा कृष्णा ने परचम कुशाई अंजाम दी। मुकामी काउंसलर M रजीता राजू और दूसरे कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 20 में D रामा राजू काउंसलर ने पार्टी परचम को लहराया और अवाम शीरीनी तकसीम की। सदर यूथ विंग टाउन कमेटी यू संदीप श्री सैलम और दूसरे कायदीन इस मौके पर शरीक थे। भारत राष्ट्र समिति की 26 साल तासीसी तकारीब जिला मुस्तकिल करीमनगर के चिंता कोंटा गांधीनगर में वाक़ पार्टी के टाउन कमेटी ऑफिस में सदर टाउन कमेटी
चिल्ला हरीशेष की ज़ेर क़यादत बड़े पैमाने पर जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें उन्होंने पार्टी के परचम को लहरा कर अवाम और कारकुनों में शीरीनी तकसीम की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब को खिताब करते हुए सीनियर BRS कायद अक़लियती क़ायद सैयद नईमुद्दीन ने कहा है कि KCR की ज़ेर क़यादत पार्टी के मुसलसल 14 साला पुरअमन जद्दोजहद और कामयाब सियासी हिकमत अमली के नतीजे में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील हो पाई है। KCR ने पार्टी की तश्कील के बाद समाज के तमाम तबक़ात बिलखुसूस तलबा और नौजवान ख़वातीन में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की अहमियत व उफ़ादियत को मज़ीन किया था, जिसके नतीजे में तहरीक शबाना रोज़ परवान चढ़ती गई। सैयद नईमुद्दीन ने बताया है कि नई रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद KCR की ज़ेर क़यादत 10 साला दौरे हुकूमत में सुनहरा तेलंगाना बनाया गया। उन्होंने जद्दोजहद तेलंगाना में हिस्सा लेने पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि नेक नीयती सदक़ दिल के साथ तहरीक चली और अपने नतीजे को हासिल किया। इस मौके पर तकरीब में साबिक़ा कॉरपोरेटर, साबिक़ा कॉरपोरेशन चेयरमैन के अलावा पूनम, अनिल कुमार गौड़, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद जमीलुद्दीन अहमद, एडवोकेट सैयद अली भाई, सैयद इफ्तिखार, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अब्दुल खदीर, वसंत राव, रेनिका मोहन और दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారములు। నేను సయ్యద్ నయీం, BRS పార్టీ సీనియర్ నాయకుడిని, ఒక మలిదశ ఉద్యమకారుని। 2001లో KCR గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి స్థాపించినప్పుడు మేము ఉద్యమంలో ఆకర్షణమై మేము చేరడం జరిగింది। KCR గారి నాయకత్వంలో మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసాం। మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాం, ఎందుకు ఒక పవిత్రమైన ఉద్యమం, ప్రపంచంలోనే ఒక పవిత్రమైన ఉద్యమంలో మేము పనిచేసినాము। BRS पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मेदक जिले मरकज़ में वाक़ पार्टी दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़ और टाउन पार्टी कन्वीनर मामिला अंजनलू ने पार्टी परचम लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि BRS पार्टी का क़याम तेलंगाना रियासत के हुसूल में एक अहम संगमेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में शुरू होने वाली तहरीक ने अवाम की देरीना ख्वाहिश को पूरा किया और तेलंगाना के क़याम की राह हमवार की। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई दहाइयों तक जारी रहने वाली इस जद्दोजहद में तलबा, नौजवानों, मुलाजिमीन और किसानों समेत हर तबके के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया और पार्टी की हिमायत की। इसी मुत्तहदा कोशिश के नतीजे में 2014 में तेलंगाना रियासत वजूद में आई। रहनुमाओं ने बताया है कि रियासत के क़याम के बाद हुकूमत ने फलाही और तरक्याती मनसूबों को एकसा अहमियत देते हुए अवामी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए मुतादिद इक़दामात किए। किसानों को आपाशी की सहूलियात, 24 घंटे बिजली, गरीबों के लिए मकानात और ख़वातीन के लिए माली इमदाद जैसी स्कीमों पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कि देही तरक्की और शहरी बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए भी हुकूमत ने मौसर इक़दामात किए हैं। पार्टी रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि BRS पार्टी आइंदा भी अवामी खिदमत और रियासत की तरक्की के लिए काम करती रहेगी। इस तकरीब में कई मुकामी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए और पार्टी के नज़रियात को आवाम तक पहुँचाने का अहद किया गया। సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఏప్రిల్ 27న గౌరవ KCR గారి నేతృత్వంలో మలిదశ పోరాటంలో, తెలంగాణ మలిదశ పోరాటంలో భాగంగా మరి ఏప్రిల్ 27న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావం చేసుకొని చాలా మంది నవ్వుల పాలు చేశారు। ఇది పబ్బలో పుట్టింది మక్కలో పోతుందని ఎగతాళి చేసేటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలు చెంప చెల్లుమనే విధంగా ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఆశ్చర్యపోయే రీతిలో పూర్తిగా అహింస పద్ధతిలో 14 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమాన్ని నడిపి చివరికి చావు నోట్లో తల దూర్చి లక్ష్యం నెరవేరేదాకా सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में आखुदपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हाथों सईदाबाद मंडल में 244 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम, करोड़ों रुपए की इमदाद मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में फलाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखते हुए आखुदपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने सईदाबाद मंडल में एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। ये प्रोग्राम सदर AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 244 चेक्स तकसीम किए गए। उनमें 151 शादी मुबारक और 93 कल्याण लक्ष्मी चेक्स शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत 2,44,28,304 रुपए बताई गई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा है कि AIMIM इस बात को यकीनी बना रही है कि हुकूमत की फलाही स्कीमात बराह रास्त और शफाफ तरीके से मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जिन अफराद को अभी तक चेक्स मौसूल नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द
फराहम किए जाएंगे। आवाम को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाने के लिए किसी भी एजेंट को रकम अदा ना करें और बराह रास्त मुतालिका दफातर से रुजू करें। इस प्रोग्राम में साबिक कॉरपोरेटर्स, साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर मौज़ज़ीन ने शिरकत की। आज सैदाबाद मंडल याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 244 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। 244 चेक नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत दोनों की निगरानी के अंदर मेरे साथ में डॉक्टर समीना मैडम साबिका कारपोरेटर, नसरीन मैडम साबिका कारपोरेटर, वासिउद्दीन साहब साबिका कारपोरेटर और जनाब अलमदार वालेजाई साहब साबिका कारपोरेटर, जनाब शफा साहब साबिका नुमाइंदा कारपोरेटर और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर आज का यह चेक डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं जो सैदाबाद मंडल के हैं, जिसमें शादी मुबारक के 151 चेक यानी 151 चेक और कल्याण लक्ष्मी के 93, ये दोनों को जमा करते हैं तो 244 चेक हमने आज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर 116 डिवीजन की साबिक कॉरपोरेटर सबिया गौसुद्दीन और मीरचल जिले के माइनॉरिटी सेल के सदर गौसुद्दीन की क़यादत में बीआरएस पार्टी की यौम तासीस को बड़े शान और शौकत के साथ मनाया गया। इस मौके पर रामाराव नगर, विवेकानंद नगर, गायत्री नगर और सफदर नगर में बीआरएस पार्टी के झंडे लहराए गए और पार्टी कारकुनान को दिली मुबारकबाद पेश की गई। कॉरपोरेटर ने अपने खिताब में कहा कि बीआरएस पार्टी के क़याम के बाद केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना हासिल की गई। उन्होंने मजीद कहा कि बंगारू तेलंगाना की तामीर के लिए गुज़िश्ता दहाई के दौरान गरीब आवाम के लिए मुतादिद फलाही स्कीमें मुतारिफ करवाई गई और अल्लाहपुर डिवीजन को एक मिसाली डिवीजन के तौर पर तरक्की की राह पर गामजन किया गया। इस तकरीब में डिवीजन सदर आयला, पत्ती, तिरुपति, नागोला, सतियाम, ज्ञानेश्वर, बी श्रीनु, हमीद, राजूचारी, कृष्णाराव, जगन, राम रेड्डी, कृष्णा, नरसिम्हा, मास्टर, नूर, संजीव रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, मधु, ए रमेश, लक्ष्मी, प्रवीण, धन लक्ष्मी, शारदा और दीगर कई अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा बीआरएस की सीनियर लीडर सरदार नगर बस्ती सदर मोहम्मद हमीद और राजीव गांधी नगर के सदर सैयद रियाजुद्दीन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। फॉर्मेशन डे है। बीआरएस पार्टी के फॉर्मेशन डे के मौके पर आज कुकटपल्ली हल्के के अल्लाहपुर डिवीजन में सफदर नगर एरिया में आज यहाँ पर हमने पार्टी का झंडा लहराया है। रामाराव नगर में, विवेकानंद नगर में, गायत्री नगर में और सफदर नगर में हमने बीआरएस पार्टी का झंडा लहराया है। बीआरएस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं एक मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारी पार्टी का फॉर्मेशन डे है। बीआरएस फॉर्मेशन के बाद हमारे केसीआर साहब ने जद्दोजहद के साथ तेलंगाना अलग करना, तेलंगाना रियासत अगर अलग बनी तो तेलंगाना के रियासत में रहने वाले हैदराबाद शहर के अंबरपेट इलाके में एक बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिससे मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अंबरपेट 6 नंबर चौराहे के करीब वाक़े महिंद्रा शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद शोले बुलंद होने लगे और पूरा इलाका घने धुएं की लपेट में आ गया। वाक़े के वक्त शोरूम में मौजूद अमला और करीबी रिहायशी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। ज़राए के मुताबिक शोरूम में कारों और दीगर स्पेयर्स पार्ट्स की मौजूदगी के सबब आग तेजी से फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और कई फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। साथ ही आग को करीबी इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए। इब्तदाई तौर पर शुबा जाहिर किया गया कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी हो सकती है, ताहम असल वजह का तयन अभी बाकी है। इस वाक़े में होने वाले माली नुकसान और किसी जानी नुकसान या जख्मियों के ताल्लुक से तफसीलात फौरी मालूम नहीं हो सकी, जबकि पुलिस और फायर हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बीआरएस पार्टी के 26वें यौम तासीस के मौके पर बालानगर डिवीजन में कॉरपोरेटर आंवला रविंदर रेड्डी की ज़ेर क़यादत पार्टी दफ्तर के सामने परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़द की गई। बालाज़ार डिवीजन के मुख्तलिफ कॉलोनियों और बस्तियों में मुकामी कायदीन के हमरा पार्टी के झंडे लहराए गए। इस मौके पर कॉरपोरेटर ने अपने खिताब में कहा कि पार्टी को सन 2001 में केसीआर की क़यादत में कायम किया गया, जिसने रियासत तेलंगाना के क़याम में अहम किरदार अदा किया और हुकूमत बनाकर अवाम के लिए मुतादिद फलाही स्कीमात नाफिज की। इस
तकरीब में पार्टी के सीनियर कायदीन, डिवीजन के रहनुमा, खवातीन और मुकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.